अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज हम एक केस पे आए हैं, ये है डाउनर काउ सिंड्रोम का। तो जो मालिक है उसकी हमें कॉल आई थी सुबह ही कि जानवर जो है वो रात को बैठ गया था। तो अब हमने इसको आके देखा है तो इसका टेम्परेचर था 99 फ़ारेनहाइट ना। तो उसका टेम्परेचर नोट किया है, इसके हमने जर्क नोट किए हैं एनिमल के। तो इसके बाद अब हम इसको जो है फ्लूइड थेरापी इसकी कर रहे हैं। तो शुरू में आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, इसके बाद में आपको इसके काजेज़ डिस्कस करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में हम इसको जो दे रहे हैं वो हमने इसको दिया है 2000 ml 25% डेक्सट्रोज़। तो उसके साथ हमने इसको फास्फान भी आई भी दिया है, एमी काम भी इसको दिया है, मल्टी वाइटामिन ना। तो इसके बाद एक मल्टी वाइटामिन की जो है ड्रिप फार्म में एक आती है प्रिपरेशन मार्केट में, मल्टी माइनो वी के नाम से। तो हमने इसको 500 ml मल्टी माइनो वी भी दिया है। इसके साथ हमने इसको जो है वो अपना हेपागान भी जो है लीवर टॉनिक वो भी दिया है। तो इसकी हम ये आईवी थेरापी कर रहे हैं। आईवी थेरापी में हम इसको मैक्सिमम फ्लूइड दे रहे हैं। तो इसका फिर हमें रिज़ल्ट भी इसका मिल गया है। तो इसको हमने जब ये लगाया है तो इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर जब जानवर को लो हो तो उसमें हम जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इसका लो था लेकिन हमने इसको कैल्शियम नहीं लगाया, हमने इसको जस्ट ये डेक्सट्रोज़ लगाया। डेक्सट्रोज़ लगाने के साथ हमने इसको मल्टी वाइटामिन लगाया। ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम जो है इसकी जो है वो जो फ्लूइड थेरापी इसमें लाजमी करते हैं। तो इसके बाद हमने इसको फ्लूइड थेरापी करने के बाद इसको हमने उठाया है तो उसने हमें बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है। तो इसमें जानवर को थोड़ा सा वॉक भी करानी चाहिए और उसकी जो है वो जानवर को थोड़ा सा उठा के वॉक करवाने के साथ अगर उठ नहीं सकता तो उसको है वो हल्का सा जो है वो मसाज कर लेना चाहिए। अब ये देखें, अब इसको ये हमने आईवी थेरापी की। आईवी थेरापी करने के बाद हम इसको अब जो है वो हमने उठा दिया है। उठाने के बाद हमने इसको अब चलाना भी शुरू कर दिया है। तो ये 2-3 दिन इसका ट्रीटमेंट ये जारी रहेगा। अब हम आते हैं काजेज़ की तरफ ना। तो बेसिकली हम इसको डाउनर काउ सिंड्रोम कह देते हैं, लेकिन डाउनर काउ सिंड्रोम की जो काजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन कोई जो हमने देखी हैं फील्ड में कोई 10 से 12 काजेज़ हैं। तो उसमें जो पहला काज है उसमें ये एक इसको ज़्यादातर हम इंक्लूड करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाती है डाउनर काउ सिंड्रोम। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में जो है वो विटामिन आ जाता है, प्रोटीन आ जाती है, ग्लूकोज आ जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर बैठ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है ट्रामा मीन के इसको किसी वजह से कोई इंजरी हो जाए, जानवर इसको मार दे, जानवर गिर जाए तो उसकी वजह से भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल जो है इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हो जाता है। इसके बाद आता है मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ ना। तो जानवर के मसल और स्केलेटन बाज़ का डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आ जाता है। इसके बाद जानवर टॉक्सिसिटी कोई हो जाती है, जानवर को ऐसी जो फीड है वो खा लेता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इसके बाद एक होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़, जिस तरह बोवाइन वायरल डायरिया में होता है उसमें भी एनिमल जो है वो बैठ जाता है, वो भी डाउनर काउ सिंड्रोम में आता है। बोवाइन स्पेंजिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी में भी बाज़ औक़ात हो जाता है ये। तो ये इसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हैं उसमें हो जाता है। और मोस्टली जिस तरह अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें हो जाता है हीट स्ट्रेस की वजह से भी जानवर बैठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से जानवर नहीं उठ सकता। तो ये मुख्तलिफ़ काजेज़ हैं जो डाउनर काउ सिंड्रोम के हैं। इसमें तो ये अब मौके पे देख के वेटरनरी प्रैक्टिशनर को ये डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सी काज है, उस काज को सामने रखते हुए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ये जो एनिमल हमारे पास है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमने इसको इंक्लूड किया है। तो इसमें जस्ट हमने फर्स्ट डोज जो लगाई है उसमें मल्टी वाइटामिन लगाया है और
डेक्सट्रोज़ लगाया है तो ये एनिमल जो है ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। तो हम इसको 2 से 3 दिन यही ट्रीटमेंट इसका जारी रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये जानवर अपने आप को कवर कर लेगा। फिर इसके बाद इसकी जो है न्यूट्रिशन वो हम बेहतर करेंगे। न्यूट्रिशन बेहतर करने से भी एनिमल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। थैंक